हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मोहित कायत हरियाणा कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है सब घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम है। आप ये मतलब सोचिएगा कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर होंगे। दोस्तों, 2-3 महीने की क्रिटिकल सिचुएशन है, उसके बाद जो हमारी गाड़ी है वो वापस ट्रैक पर आ जाएगी। इसी सीरीज में हमने स्टार्ट कर रखा है टाइम एंड वर्क। आज बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। इससे पहले मैंने 2 पार्ट जो डाले हैं, उम्मीद करता हूं आपने वो पढ़ लिए होंगे और अच्छे से समझ आ गया होगा। जब सेकंड पार्ट हमने ख़त्म किया था तो उसमें बात करी थी कि जो अब आगे आने वाला पार्ट होगा, पार्ट नंबर 3, उसमें बात करेंगे छोड़कर जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में। तो जो छोड़कर जाने वाले प्रश्न हैं उन्हें बिल्कुल बेसिक से उठाते हैं और देखते हैं लेवल कहाँ तक कैसा हो सकता है। लिखे प्रश्न। क्वेश्चन मिला जैसे ए तथा बी किसी काम को, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 18 दिन में करते हैं। ए तथा बी किसी काम को 12 तथा 18 दिन में करते हैं। यदि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, यदि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और 2 दिन बाद ए छोड़कर चला गया, 2 दिन बाद ए छोड़कर चला गया, तो शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन रहा ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 18 दिन में करते हैं और 2 दिन बाद, काम शुरू करने के 2 दिन बाद ए छोड़कर चला गया, तो बताओ शेष काम को भी कितने समय में करेगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से सुने। ऐसे जो क्वेश्चन है उसमें 2 तरीके के प्रश्न मिल सकते हैं आपको लास्ट में। एक तो यहाँ पे मिल सकता है कि बताओ काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। दूसरा यही कि शेष काम को भी कितने समय में करेगा। इस पर बात करते हैं। देखो भाई, ए तथा बी किसी काम को 12 और 18 दिनों में करते हैं। सबसे पहली टाइप जो बताई थी, ए 12 दिन, बी 18 दिन। इन दोनों का एलसीएम लूंगा। एलसीएम कितना आएगा? 36। 12 तिया 36, 18 दूनी 36। कहने का मतलब ए का 1 दिन का काम 3 और बी का 1 दिन का काम 2। अब ध्यान दे, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, दोनों आए हैं काम पर और 2 दिन बाद ए चला गया। तो अब पहले मैं लिखूंगा कि ए प्लस बी, दोनों आए हैं, ए प्लस बी का 2 दिन का काम, ए प्लस बी का 2 दिन का काम। देखो, ए 3 करेगा, बी 2 करेगा, 3 और 2 5 और 2 दिन में 5 दूनी 10। क्लियर है। अब देखो टोटल काम कितना था? 36 था, 10 काम हो चुका है, दोनों ने मिलकर किया है। यहां से मैं निकालूंगा शेष काम। तो जो शेष काम होगा वो कितना होगा? 36 माइनस 10 हो चुका है, कितना बचा? 26 बचा। अब इस शेष काम को करने के लिए कौन है? बी है। अगर बात करूंगा कि बी कितने समय में करेगा, तो देखो काम करना है 26 और 1 दिन में कितना काम करता है? 2। कितने दिन लगाएगा? 13 दिन। आंसर क्लियर है। उतार ली इसे एक बार। उतार ले भाई। 12 और 18 दिन में करते हैं, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और 2 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। शेष काम को बी कितने दिन में करेगा? एक प्रश्न और देखते हैं सेम। क्वेश्चन मिला
ए तथा बी किसी काम को 10 तथा 12 दिन में करते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और 3 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। बताओ शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। देखें भाई, सबसे पहले तो लूंगा ए बी। ए के 10 दिन, बी के 12 दिन। एलसीएम कितना आएगा? 60 आ गया। ए का एक दिन का काम 6, बी का एक दिन का काम 5। अब दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और कितने दिन बाद ए गया? 3 दिन बाद। तो निकाल लूंगा ए प्लस बी का 3 दिन का काम। ए और बी का 3 दिन का काम। 6 और 5 11। 3 दिन में 11 गुना 3 33। क्लियर है। अब अगर निकालूं शेष काम, तो क्या रहेगा? देखो 60 कुल था, 33 हो चुका है, कितना बचा? 27 बचा। घटाने के लिए मैंने क्या किया, ध्यान देंगे। फिर अगर जैसे मान के चलो बड़ी बड़ी रकम आएंगे ना, उनमें घटाने में आसानी होगी इस तरीके से। क्या 60 में से 33 घटाना है, मैंने पूरा 30 मान लिया। 60 में से 30 गया, 30 बचना था, 3 ज्यादा था तो 3 कम कर दिया, 27। ठीक है। अब ये काम किससे करवाना है? बी से करवाना है। और अगर मैं देखूं कि बी कितना समय लगाएगा, तो शेष काम है 27 और बी एक दिन में करता है 5, तो बी लगाएगा 5 सही 2/5 दिन। आंसर अगर बाई चांस ये प्रश्न होता कि बताओ पूरा काम कितने दिन में हुआ, अगर क्वेश्चन होता कि बताओ पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो जो पूरा काम है वो देखो 3 दिन तो ये 7 थे, 5 से 2/5 बाद में बी को लगे, 5 और 3 8 सही 2/5, फिर आंसर होता 8 सही 2/5। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब मैं आपको बता के गया था कि जो बेसिक क्वेश्चन बनेंगे वो 2 तरीके से बन सकते हैं। एक तो काम शुरू करने के बाद छोड़कर जाए, और एक स्टेटमेंट हो जिसमें बोले कि काम खत्म होने से पहले छोड़कर चला गया। देखते हैं वो स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगी। इरेज कर रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन मिला ए तथा बी किसी काम को 18 ए तथा बी किसी काम को 18 तथा 12 दिन में करते हैं। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, किंतु बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़कर चला गया। किंतु बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़कर चला गया। बताओ काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। बताओ काम कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। बताओ काम कितने दिन में समाप्त हुआ। देखो भाई, अब अच्छा स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आगे के जो प्रश्न होंगे वो भी सोल्व हम करेंगे। किस तरीके से, देखो
ए तथा बी 18 और 12 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, काम एक साथ शुरू कर दिया, परंतु जो बी है वो काम खत्म होने में जितने भी दिन लगे हैं उससे 3 दिन पहले छोड़कर चला गया। तो बताओ काम कितने दिन में समाप्त हुआ। कुछ इस तरीके से समझें। जैसे मान लो ए है और बी है, दोनों आते रहे और बी ने यहाँ पे आना छोड़ दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 दिन बाद काम पूरा हो गया। फिर देखते हैं कि 3 दिन बाद काम पूरा हो गया, तो जो काम करवाने वाला है वो कह सकता है कि जो बी है वो 3 दिन पहले आना छोड़ गया था। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हम देखते हैं। किस तरीके से भाई, जितना भी काम था सबसे पहले तो इनका एक एक दिन का काम निकाल लो। 18 दिन 12 दिन, एलसीएम कितना आया 36, 18 दूनी 36, 12 तिया 36। ए का एक दिन का काम 2, बी का एक दिन का काम 3। अब हुआ क्या, जो बी है वो 3 दिन पहले छोड़कर चला गया। इस बात का मतलब कि जो आखिरी के 3 दिन है वो कौन आया, ए आया। तो क्या मैं लिख सकता हूं ए का 3 दिन का काम, ए का 3 दिन का काम कितना होगा, आखिरी के जो 3 दिन है उसने कितना काम किया होगा। एक दिन में 2 गुना 3 कितना 6। बोलो अब जो शुरू का शेष काम बचा, ये वाला जो दोनों ने मिलकर किया है, शुरू का शेष काम टोटल 36 था, आखिरी के 3 दिन में 6 कर दिया, ऊपर कितना बचा 30 बचा। और ये काम किस किस ने किया है, ए और बी ने किया है। तो देखो काम है 30 और दोनों एक दिन में करेंगे, 2 और 3 5। तो जो समय लगा वो कितने दिन लगे, 6 दिन। कहने का मतलब कंबाइन तो है 6 दिन और अकेले एक है 3 दिन। तो अगर मैं कहूं कि जो कुल समय है वो है 6 + 3 बराबर है 9। आंसर उतार ले इसे। काफी अच्छा प्रश्न है, आगे आने वाले प्रश्नों के लिए हेल्पफुल रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, उतार ले इस बार एक बार। ए का 3 दिन का काम, शेष काम देखा कि जो ऊपर रह गया था। हाँ जी भाई, एक तरीका और देखो इसका, एक तरीका और देखो, ये समझ आ गया। इरेज कर रहा हूं इसे मैं। देखो अब क्या है कि जो काम खत्म होने से पहले छोड़कर जाए, क्या अगर कोई काम खत्म होने से पहले छोड़कर जाए तो उसे जाने मत दो, उसे जाने मत दो, उसे वहीं पे बिठा लो। मतलब उसे कहो कि तू काम कर। अब ध्यान दियो मेरी बात पे, अगर बी 3 दिन काम करता, अगर बी 3 दिन और काम करता तो देखियो ये कितना काम करता, तो ये देखो कितना काम करता, 3 गुना 3 9 काम करता। ध्यान दियो बस एक सेकंड, 9 काम करता। अब कुल काम कितना होता, अब कुल काम कितना होता 36 + 9 कितना होता 45 होता। और अब ये दोनों के दोनों मौजूद हैं, दोनों के दोनों मौजूद हैं, काम है 45 और 2 और 3 कितने करते हैं 5, 5 नियम 45 9। आंसर समझ आया? दोबारा समझो, जो भी काम खत्म होने से पहले छोड़कर जाता है उसे जाने नहीं देना, उससे कहो काम करे।
और अगर वो जितना काम करता है उसको कुल काम में ऐड करके बिल्कुल बेसिक वाले प्रश्न की तरह हमारा प्रश्न बन चुका है। और भाग कर दो, 36 और 9 45, 45 बटे 2 और 3 5, 45 बटे 5 9। चलो एक प्रश्न और देखते हैं। इरेज कर सकता हूं। क्वेश्चन रहा ए तथा बी किसी काम को 10 तथा 15 दिन में करते हैं। ए तथा बी किसी काम को 10 तथा 15 दिन में करते हैं, किंतु ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़कर चला गया। बताओ काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। अब देखो ए तथा बी है, 10 तथा 15 दिन है, एलसीएम कितना आया 30 आया। 2 और 3 और 2, ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2। अब काम खत्म होने से पहले छोड़कर कौन जा रहा है? ए जा रहा है। कितने दिन पहले जा रहा है? 2 दिन पहले। तो इसे जाने मतलब इसे काम करवाओ कि अगर ए 2 दिन और रुकता तो ये 2 दिन में कितना काम करता? 1 दिन में 3, तो 3 दूनी 6 काम करता। अब कुल काम कितना होता? कुल काम 30 प्लस 6 36 होता। और अगर बात करूं समय की, ए प्लस बी दोनों की, कितना होता 36 बटे 3 और 2 5, 5 सते 35, 7 से 1 बटे 5 आंसर। जो भी काम खत्म होने से पहले छोड़कर जाता है उसे जाने मत दो, उससे उतने दिन का काम करवाओ। क्वेश्चन इजी बनेगा। देख पा रहे होंगे। उतार ले भाई से। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें इन दोनों का कंबाइन क्वेश्चन है, दोनों ही शर्तें होंगी। किस तरीके से देखो, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। अब एक अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन है ए बी तथा सी, ए बी तथा सी किसी काम को 10 12 तथा 15 दिन में करते हैं। ए तथा बी ए बी सी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। ए 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। ए 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया तथा बी काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया।
तथा बी काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। बताओ काम कुल कितने दिन में समाप्त हुआ। बताओ काम कुल कितने दिन में समाप्त हुआ। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें। ए बी सी 3 बंदे हैं, 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। हुआ क्या, जो ए है वो 2 दिन बाद छोड़कर चला गया, परंतु जो बी है वो 2 दिन पहले छोड़कर चला गया। समझे भाई। ए बी सी 3 बंदे हैं। जैसे ही काम शुरू हुआ ए यहां पे छोड़ के चला गया, उसके बाद कौन कौन आते रहे, बी और सी आते रहे। लेकिन जैसे ही काम खत्म होने वाला था उससे 2 दिन पहले बी भी छोड़ के चला गया। बताओ, उससे 2 दिन पहले बी भी छोड़ के चला गया। तो अब क्वेश्चन को करेंगे किस तरीके से, 1 मिनट इमेज बनाओ, क्योंकि देखो जो मैथ है ना, मैथ वो इमेजिनेशन से चलता है। मैं आपको एक बात कहता हूं, ट्रेन कहती है, दिमाग में आना चाहिए ट्रेन कैसी है। ऐसे ही क्वेश्चन में इमेजिनेशन करो। 2 मजदूर बुला रखे थे, 3 मजदूर बुला रखे थे घर पे, किस किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। देखो भाई, जो बी है वो 2 दिन पहले छोड़कर चला गया। आखिरी के 2 दिन कौन आया, सी आया। शुरू के 2 दिन कौन कौन आए, तीनों आए। बस ये निकाल सकता हूं, ये निकाल सकता हूं, शेष कुल में से ये घटा दूंगा, शेष बचेगा उसको बी और सी से भाग कर दूंगा। देखते हैं किस तरीके से। शुरू के 2 दिन निकाल लो या आखिरी के 2 दिन निकाल लो। पहले मैं शुरू के निकाल रहा हूं। ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का काम, ए बी सी का 2 दिन का काम। पहले 10, 12, 15, 60, 6, 5, 4, तो 2 दिन में 6 और 4 10 और 5 15 गुणा 2 कितना हो गया, 30 हो गया। आखिरी के 2 दिन कौन आया, सी आया। सी का 2 दिन का काम कितना करता है, 4 गुणा 2 कितना हो गया, 8 हो गया। कितना काम हो चुका है, 38 हो चुका है। शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा 60 माइनस 38। अब देखो, अगर 60 में से 40 गया 20 बचेगा, लेकिन 2 कम है तो 2 ज्यादा कर दो, 22। शेष काम कितना बचा, 22 बचा। ये काम कौन कौन करेंगे, बी और सी करेंगे। तो अगर मैं यहां से समय निकालूं बी प्लस सी का, तो 22 बटे 5 और 4 9 कितना आया, 2 सही 9 दूनी 18, 2 सही 4 बटे 9। अब अगर मैं देखूं कुल समय, अगर देखूं कुल समय, तो देखो 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 4 6 कितना आ गया, 6 सही 4 बटे 9 आंसर। हाँ भाई, समझ आया, डायग्राम से समझो। अब जो मैं तरीका बता रहा हूं कि जो काम खत्म होने से पहले छोड़कर जाता है उसे जाने मत दो, वो तरीका और देखो। चलो खुद ट्राई करके देखियो, आप खुद ट्राई करके देखियो, देखता हूं कर पाते हो या नहीं कर पाते। नहीं कर पाते तो कमेंट कर दें, मैं तुरंत बता दूंगा आपको। जैसे ही कमेंट मिलेगा ना मेरे को कि वो तरीका और बता दो, तो मैं बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा मैं काम। तो आज की वीडियो यहीं तक भाई, बाकी फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। और हाँ, इससे आगे जो टाइप रहेगी वो इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, उसमें कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन क्या क्या, जैसे ए बी सी है कह देंगे, ए दूसरे दिन आता है, ए और बी अलग अलग दिन आते हैं। ए बी सी है पहले दिन, ए बी दूसरे दिन, ए सी तीसरे दिन, बी सी आते हैं। उस तरीके से जो जो स्टेटमेंट बन सकती हैं सभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, बाय बाय।